तो बच्चों, हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर, और आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2, अध्याय छठे का सोना। बच्चों, हमने इसके अध्याय पहले में क्या पढ़ा एक बार दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा पाठ, और उस पाठ में हमने पढ़ी कहानी। कहानी का एक छोटा सा भाग, जिस भाग में क्या था, जिस भाग में यह था कि सोना, ये सोना कोई लड़की नहीं है, और ना ही कोई मछली है, और ना ही पहनने वाला आभूषण सोना है। तो सोना है क्या? तो सोना, एक बार की उन्होंने बात बताई कि एक शिकारी आया जंगल में, और शिकारी की आहट से सारे हिरन भागने लगे, लेकिन एक हिरन नहीं भाग पाई, क्योंकि उसके दुग्ध से दूसरे हिरन यानी उसका बच्चे के रूप स्वरूप में वहां पर था। और जब वो दूध पिला रही थी, जिसके कारण वो नहीं भाग पाई, तो उसने क्या करा, जब वो तीर लगे, उसने बचाव के लिए वहां पर ऐसे ही लेट गई और वहां पे अपने बच्चे को बचा लिया। अब बच्चे को बचा लिया, वह अब मनुष्य ठंडा पड़ने लग जाता है, तो वो ठंडा पड़ने लगी, और वो क्या करे, वो ठंडे शरीर से उस सोना को उठा लाए जो हमारे पाठ में है। सोना को उठा लाए, और सोना को उठाने के बाद कुछ दिनों तक तो उसे एक बालिका ने जीवित रखा किसी प्रकार से, लेकिन वो एक मृत अवस्था में ही पहुंच रही थी। और फिर वो मिली लेखिका को, और लेखिका को मिलने के बाद क्या हुआ, उसने उसका एक शेड्यूल बनाया, या एक नियम का तरीके लागू कर दिए, जिससे वह बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण करने लगी। अब पालन पोषण करने के बाद पहले तो उसे ये लगता था कि एक झंझट है, लेकिन झंझट ना होते होते वो क्या बन गया, वो एक प्यार में बदल गया। और अब उसका कहीं भी मन नहीं लगता था, किसके बिना, सोना के बिना। सोना उसी की नहीं, सबकी जान थी। मतलब वहां पे जितने भी हम लोग बात करें, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हॉस्टल की। हॉस्टल क्या है? छात्रावास, जहाँ पर छात्र रहते हैं, जो अलग अलग कार्य करते रहते थे। कभी कोई कंघी कर रहा है, जिस प्रकार से हमारा दिन शुरू होता है, इसी प्रकार से कोई पूजा पाठ कर रहा है, मतलब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनके कार्य में एक कार्य और क्या हो गया, जुड़ गया, जो क्या था, सोना के लिए लाड प्यार। तो वह उनका भी लाड प्यार करते थे, उनको भी पालन पोषण करते थे खूब अच्छे से। और जब वह प्रेयर यानी प्रार्थना करते थे एक पंक्ति बंधक होकर, तब भी सोना सोना चिल्लाते रहते थे। सोना भी व्याकुल होकर इधर से उधर घूमने लगती थी। अब जब वो खेलती थी तो बहुत बार डर लगता था कि कहीं वह उसके अपने सींगों से किसी को आहत ना कर दे, लेकिन किंचित वह आहत नहीं करती थी, क्योंकि वह इस प्रकार से खेलती थी कि कोई आहत ना पहुंचे। हम यहाँ तक बच्चों हम पहुंच गए थे। मैंने आपसे कहा था कि आप निशान लगा लीजिए। निशान मैं आपको जो पैराग्राफ पढ़ा था उससे एक बार और दोहरा के बता देती हूँ आपको कहाँ से शुरू करना है। मेरे प्रति स्नेह प्रबंधक के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से उछाल उछाल लाती, और मेरे सिर के ऊपर दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वालों को वह होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह वह अपने पैरों को इस प्रकार सकोड़ती रहती थी, और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि कि चोट लगने की संभावना नहीं थी। यानी उछल के क्या करती थी, वह अपने पैर सिकोड़ लेती थी, और इस तरीके से इतनी दूरी बना के रखती थी कि चोट लगना असंभव था। चलो बच्चों, तो अब प्रारंभ करते हैं, हमें जहां से प्रारंभ करना था, और पाठ को उसी तेजी से और उसी अच्छाई तरीके से समझते हैं। चलिए, क्या दिया हुआ है फिर। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। यानी कि जैसी वो भीतर आती तो क्या करती, अपने अपने पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर छोर मुंह में भर लेती, और कभी पीछे चुपचाप खड़ी होकर चोटी ही चबा लेती। डांटने पर वह अपनी गोल और चकित आंखों से ऐसी ऐसी जिज्ञासा भरकर देखने लगती कि हंसी आ जाती। तो बच्चों, की भी देखो दो प्रकार की होती है, एक होती है ये वाली की, और एक होती है ये वाली की। उसमें क्या अंतर होता है, एक की का मतलब होता है कि वह शब्द को जोड़ेगा, यानी अभी वाक्य और है, और एक की का मतलब होता है संबंध दिखाना, कि संबंध किस प्रकार से, कि यह काम करने की है। मतलब कुछ ऐसे ऐसे हमने देखा होगा कि बहुत सारे हमने देखे थे वाक्य जिसमें की था, तो वह इस प्रकार होते हैं।
तो यह की यह है, और इसमें एक शब्द दे रखा है जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होता है कि मन में एक व्याकुलता आ जाना किसी चीज को लेकर, या फिर ऐसा होना कि जिज्ञासा का मतलब हो गया, अर्थ हो गया कि आपको वह काम करने में आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके उसमें जिज्ञासा, यानी आपका मन है, आपका वो है। तो उन्होंने यही वाली बात बोली कि जैसी वह उसे देखती तो क्या करती थी, वो हरकतें कुछ इस प्रकार से करती थी कि कभी साड़ी का पल्लू रिगड़ने लगा, मुंह में ले ली उसकी चोटी, चोटी लेने के बाद जब वह डांटती थी तब भी वो क्या करती थी, अपनी चकित। हिरन की आंखें बहुत ज्यादा क्या मानी जाती है, प्रिय मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हिरन की आंखों में ऐसी शक्ति होती है कि उन्हें देखकर, और बोलते भी कि मृग नैनी, मृग नैनी मतलब मृग मतलब हिरन और नैनी मतलब आंखें। तो यानी कि वो अपनी आंखों से ऐसे जिज्ञासा धर भर कर देखती थी कि हंसी आ जाती, या बोलिए कि आपने कोई शैतानी कर दी और आपने मम्मी की तरफ देखा ऐसे, तो मम्मी हंसने लग जाती है ना। तो इसी प्रकार से अब उसका पालन पोषण किसने करा, लेखिका ने करा। तो लेखिका के लिए वो कैसी हो गई, वो माँ समान हो गई, और वो हिरन क्या हो गई, उसकी बच्ची हो गई छोटी सी। तो इसी प्रकार से हुआ कि वह उसे इतनी इतनी, जब वह ऐसी हरकतें करती थी, जब वो उसे देखती थी तो उसकी आंखों में उसे जिज्ञासा आ जाती है और उसे हंसी आ जाती थी। अब क्या हुआ, मेरी मेरी बिल्ली, गोधुली, कुत्ते, अहमद, बसंत, कुतिया, फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्त स्थिति कर ली, सबसे शक्य स्थिति कर ली, स्थापित कर ली, सबसे शक्य स्थापित कर ली। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तो वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती, और वे गिरते पड़ते उसके दौड़ लगाते। तो बच्चों, अगर आपके घर में कोई नया सदस्य आया और उसे ज्यादा ज्यादा क्या मिले, ज्यादा वो मिलने लग जाए, तो उससे हर कोई रुष्ट होता ही है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि जब नया सदस्य आया तो बिल्ली, उनके जो कुत्ते थे, कुतिया थी फ्लोरा, और कुत्ते क्या थे हेमंत, और ये दोनों, ये सब क्या हो गए, रुष्ट हो गए, नहीं नाराज हो गए। नाराज किस लिए हो गए कि एक नया सदस्य आ गया, इस वजह से। लेकिन अगर आप में कोई ऐसे मनोभाव हैं या कुछ ऐसी स्थिति है कि आप सबको अपना बना सकते हैं, तो इसी प्रकार से उन्होंने सबको अपना बनाया। और फिर क्या हो गया, वो घास पे लेट के खेलते रहते थे, कभी कोई कूद रहा है, कोई उछल रहा है, जब इससे थक गए तो भागने लगे, भागते भागते खेलने लगे। तो इस प्रकार से वह ये कार्य करने लगे। अब देखते हैं आगे। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना को टांगे टांगे धरती मुडोल हो गई, और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। गर्दन लचीली हो गई, पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और निग्नता दिखाई देने लगी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक, और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बलों में उछली चमक हो। तो बच्चों, जब आप बड़े होते हैं तो आपका जो तात्पर्य, जो आप पहले दिखते थे, वह आप अब नहीं दिखते होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों, जब हम बड़े होते हैं तुम्हारी हाइट बढ़ती है, हमारे बहुत सी ऊंचाई बढ़ी, हमारा नाक नक्शा बदल जाता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, जब एक हिरन बड़ा होता है तो जब वो इतना सा बच्चा होता है, उसकी गर्दन कितनी होती है, इतनी सी होती है। गर्दन में लचीलापन आ गया, लंबी हो गई, आंखों के आगे नीलापन आ गया, एकदम से जैसी बड़ी हुई वो नीलापन सा आना शुरू हो गया। तो यह सब बातें उनमें दिखने लगी, किसमें, सोना में। इसी बीच फ्लोरा के भक्ति तन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत में 4 बच्चों को जन्म दिया, और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संचरण में व्यर्थ हो गई। यानी कि उनकी जो एक कुतिया थी फ्लोरा, इसी वक्त में उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद वह क्या हो गई, वह सारी सृष्टि को, क्या होता है कि नवीन कोई भी चीज होती है हमारी जिंदगी में तो हम पूरी सृष्टि को भूल के नवीनतम की ओर ज्यादा जल्दी भागने लग जाते हैं।
इसी प्रकार से हुआ कि जब उनकी जिंदगी में एक नवीन सृष्टि यानी नई सृष्टि प्रारंभ हो गई। आप देखते होंगे कि पहले आपकी मम्मी स्कल टॉप इन सब चीजों में भी दिख जाती है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, उनकी एक नवीन, बिल्कुल एक नवीन सृष्टि बन जाती है, नई सृष्टि। इसी प्रकार से बोलना चाहते हैं, वो उदाहरण था कि इसी पर व्यर्थ हो गई, यानी उसी में घुलने लगी। एक दो दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, यानी एक दो दिन तो उसने ढूंढने की कोशिश करी कि उसकी सखी कहाँ है, उसकी दोस्त कहाँ है। फिर उसे इतने लघु जीवन में जीवन से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक शंकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। यानी कि क्या हुआ, पहले तो सोना उसे खोज रही थी कि किधर है उसकी सखी फ्लोरा, लेकिन जब उसने उसे देखा कि उसके पास इतने काम धंधे यानी इतना सारा काम है कि अब वह वो खेल कूद नहीं कर सकती, तो उसे देखकर वो क्या हो गई, चकित हो गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्ति तन की कोठरी में निश्चिंतित लेटी है। भक्ति तन एक कोठरी है, वहां पे वो क्या है, निश्चिंत लेटी हुई है और सोना बाहर गई हुई, फ्लोरा बाहर गई हुई है। पीली आंख बंद होने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नृत्य के कार्यक्रम में पीलों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। यानी कि क्या हुआ कि जब वह वहां पे गई तो कुछ बच्चे थे कोठरी में, वह उनके साथ खेलने लगे। यानी क्या हो गया, अब एक नवीन कार्य इसमें जुड़ गया, यानी जो वो खेलकूद करती थी उसके साथ कोठरी में भी जाने लगी। फिर वो आश्चर्य की बात यह है कि फ्लोरा हेमंत वसंत या गेलू गोधूली को तो अपने बच्चों के पास भटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। यानी कि जो और थे उनके साथी, जैसे कि वो दो कुत्ते भी दिखाए थे इन्होंने, बसंत और ये तुम्हारे हेमंत, और बिल्ली थी गोधूली, तो ये इन सबके पास तो अपने बच्चे नहीं छोड़ती थी, लेकिन सोना के पास छोड़ देती थी और वहां पे छोड़ के घूमने चली जाती थी आराम से। वो भी कैसे भाव से, हमने देखा था आश्वस्त, यानी कि क्या होता है कि जिसपे आप भरोसा करते हैं, भरोसे के भाव से छोड़ के चली जाती थी। संवतः वह सोना के स्नेह और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। यानी कि क्या हुआ कि उसे उसकी स्नेह यानी प्रेम से, अब प्रेम भाव से वह परिचित हो चुकी थी, जिस कारण वह छोड़ देती थी। बिल्लों के बड़े होने पर वह और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। यानी जब वह बच्चे बड़े हुए तो जो उनके पीछे घूमती थी थोड़ी सेना थी, अब क्या हो गई, और बढ़ गई, यानी वह भी उनमें जुड़ गए। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। यानी लेखिका को कहाँ जाना पड़ा बच्चों, बद्रीनाथ। प्रात में अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देख रेख के लिए सेवक रखने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। यानी कि क्या होता है बच्चों, अब जो माँ की तरह पाल रही है, अब बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम तो बन गया लेखिका का, लेकिन लेखिका क्या कर पा रही, उन्हें छोड़ नहीं पा रही। क्यों नहीं छोड़ पा रही, क्योंकि उसने बच्चों की तरह पाले, तो वो किसी को भी भरोसे के तौर पर उन्हें नहीं दे पा रही। तो अब क्या हो रहा है, पैदल आने जाने की निश्चल के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रामीण आवास प्राप्त हो गया। 2 मई को लेकर जब मैं बंगले के द्वारा पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़ते हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। यानी क्या हुआ बच्चों, उसने बच्चों की तरह पाले थे, जब उसने वहां पे उन्हें छोड़ना शुरू करा तो छोड़ते वक्त क्या हुआ बच्चों, कोलाहल कहते हैं मन व्याकुल होना। मतलब उस समय इतना सब कुछ चल रहा होता है आपकी दृष्टि में, आपके मन में, समापन में, क्या आप सोच नहीं पाते ये करना है या नहीं करना। तो कोलाहल इस प्रकार का चलने लगा। यानी घर के जब वो बंगले के जब वो कहा द्वार तक आ गई, तो द्वार पे आने के बाद उनके मन में इतने सारे प्रश्न उठे कि इन्हें छोड़ना है नहीं छोड़ना है। लेकिन यात्रा थी,
गोदली कूद कर, गोदली क्या है बच्चों? बिल्ली है। गोदली कूद कर कंधे पर आ बैठी, हेमंत बसंत कूदते हैं, मेरे मेरे चारों ओर प्रक्रिया करके हर्ष की ध्वनि में मेरा स्वागत करने लगे, लेकिन मेरा दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर उछाल नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। बच्चों, कोई ऐसी घटना घटित हुई है अब इसमें जो कि नहीं बताई जा रही। क्या हुआ कि जैसी वो बाहर आई, क्या हुई कि गोदली आई, वो कूदने लगी बिल्ली, और हेमंत और बसंत क्या हुआ, चारों ओर चक्कर काटने की प्रक्रिया करने लगे। और बाकी जितने भी थे सब दिख रहे हैं, मतलब सब जीव जंतु ने दिख रहे हैं, लेकिन सोना नहीं दिख रही। और सोना को उनकी आंखें खोज रही, जो बच्चों नहीं दिखता और जो सर्वप्रिय भी है तो उसे इंसान देखता भी है, वह उन्हें खोज रही थी और वह उसे नहीं दिख रही थी। और जब वो दरबारी जो वहां पे खड़े थे, जितने भी वो थे, उनसे जब वो पूछती थी तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी कोई स्वाभाविक रूप से कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या हुआ, सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे को मुख मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली को भावुकता ने बिना बिना बोले ही उसे दे डाला। यानी कुछ ऐसा घटित हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और उनकी आंखों से, माली की आंखों से वह बात लेखिका को पता लग गई, लेकिन उन्होंने नहीं बताई। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिरता हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह पर्याय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने पालने वाले तो कम न थे। यानी क्या होते थे कि वह हिरनी है, कोई भी पकड़ के ले जाएगा। वह क्या होती थी कि उसे वो नहीं मिल रही थी, कौन, जो लेखिका थी वह उसे मिल नहीं रही थी और उसी ने उसका पालन पोषण किया था। अब जब बच्चों माँ नहीं मिलती, अब बता के भी नहीं गई होंगी, तो क्या होता है कि बच्चा उसे ही खोजेगा। तो इसी प्रकार वो बाहर निकल जाती थी, और हिरनी थी, वो भी सुंदर हिरनी थी, तो उसे पालने पोसने वाले भी कम ना थे, कोई भी उसे उठा के पाल पोस सकता था। परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बहुमूल्य था। यानी कि क्या हुआ, पालने वाले तो फिर भी कम थे, लेकिन उसे पका के खाने वाले बहुत थे। यानी उसे खा जाएं और फिर उसका उसका स्वादिष्ट लें। यानी कि उन्होंने ये क्या बोला कि परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बहुमूल्य था। इसी आकांक्षा से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। अब बच्चों क्या शुरू हुआ, अब शुरू हुआ बांधना, क्योंकि वह मान नहीं रही थी कि उसे जाना, बाहर जाना है, तो उसने बांधना शुरू कर दिया। एक दिन बंधक की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंची एक छलांग और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वहीं उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। बच्चों क्या हुआ, इससे सोना की देह त्याग हो गया। क्यों? क्योंकि माली ने क्या करा, माली ने सोचा कि कोई इसे खाद्य पदार्थ ना बना ले अपना। इसी प्रकार से वह उसने बांधना शुरू करा, और बांधना शुरू क्या करा कि सोना ने वह रस्सी ली और वह उसके साथ ही उछाल मार के कूद गई और वह नीचे गिरी धरती पर। और क्या हुआ, और उसकी इसी धरती के उछाल के बाद वह उसकी आखिरी उछाल थी और अंतिम सांस थी। वह क्या हुआ, उसने अपना देह त्याग कर दिया। तो यह थी हमारी महादेवी वर्मा की क्या थी ये बच्चों, हमारी महादेवी वर्मा की कहानी। महादेवी वर्मा ने बताया सोना के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना किस प्रकार सोना ने अपनी अंतिम सांसें ली और सोना कैसी थी स्वभाव से, सोना कितनी प्यारी थी, लेकिन हुआ क्या, यह हम सब ने देखा। तो बच्चों ये महादेवी वर्मा की क्या थी, हमारी एक कहानी थी, जिस कहानी में हम लोगों ने क्या जाना कि सोना एक जो शिकारियों से बचकर आई हुई क्या थी, एक हिरनी थी, जिस हिरनी को महादेवी वर्मा जी ने पाला। तो बच्चों जो हम उसकी इनकी लेखिका करके पढ़ रहे थे, वह असल में कौन थी, महादेवी वर्मा थी। और महादेवी वर्मा एक विख्यात लेखिका है ही।
तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनका कहाँ जाना हो गया। उनका जाना हुआ बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ जाते समय वह शायद सोना को बताना भूल गई या कुछ भी हुआ हो, लेकिन यह समाचार दुखद रहा कि सोना की अंतिम सांस ली उसने। और हमने देखा किस प्रकार से सोना सोना सबसे हिल मिल गई थी, सभी से हिल मिल गई थी, यहाँ तक कि जो उन्हें पसंद नहीं करते थे वह भी उन्हें पसंद करने लगे थे। जब वह आई थी उसमें क्या कहते हैं उनके महल में, तो क्या हुआ, उनके बंगले में बिल्ली और ये जो हेमंत कुत्ते वगैरह थे, फ्लोरा थी उनकी कुतियां, ये सब उन्हें इतना पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना प्रेम था, इतनी अच्छी वो थी भावना, कि उसने सबको क्या कर लिया, अपना बना लिया। अपना बनाने के बाद वह सबके साथ हिल मिल करके रही खूब अच्छे से बच्चों, और रहने के बाद अंतिम तक, यानी तक कि फ्लोरा की जो जो उनकी जो बच्चे हुए थे वह किसी को नहीं देती थी देख रेख के लिए, लेकिन आराम से सोना को दे देती थी, क्योंकि सोना के ऊपर उन्हें क्या था, सोना के ऊपर था उन्हें एक आश्चर्य भाव, यानी कि यह संतुष्टि होती है ना कि यह संभाल लेगा, तो इस प्रकार से उन्हें संतुष्टि थी, जिसके कारण वह किसे दे देती थी, सोना को दे देती थी। तो सोना को देने के बाद बस 2 जुलाई को जब वह लौट कर आई अपने बंगले पर, और उन्होंने देखा द्वार पर, और उन्होंने सब वहां पर थे, सब ही दिख रहे थे, लेकिन एक उनकी नजर सोना को ढूंढ रही थी और सोना को वह नहीं देख पाई। तो उन्होंने पूछा, माली ने नर्म आंखों से बताने की कोशिश तो की, और शायद वह समझ भी गई कि हुआ क्या था। हुआ ये कि वो ये सोच रहे थे कि कोई इसे खाद्य पदार्थ ना बना ले, पालने पोसने वाले तो कम होते, लेकिन खाद्य पदार्थ बनाने वाले बहुत थे हिरण को। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि उन्होंने बांधना शुरू करा, और बांधने में भी कोई कोई अच्छी बात नहीं मिली। वह क्या हुई, उन्होंने एक ऐसी छलांग मारी जिससे जब वो नीचे गिरी तो वह उसकी अंतिम सांस और अंतिम छलांग में बदल गई। तो बच्चों अब आप लोग क्या करेंगे, अब आपके इसमें दे रखे हैं शब्दार्थ और अभ्यास कार्य। तो हमने पाठ पूरा कर लिया, यानी कहानी पूरी पढ़ ली है। तो अब आप क्या करेंगे कि इसे एक बार देखेंगे और अपने आप से स्वयं करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम मिलते हैं अब अगले लेक्चर में और देखते हैं आपने कितना अच्छे तरीके से अभ्यास कार्य किया है या फिर कितने अच्छे से शब्दार्थ लिखे हैं। चलो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।